नरेंद्र मोदी कल तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा नए मंत्रिमंडल में सहयोगी दलों की भागीदारी को लेकर के है, क्योंकि इस बार बहुमत एनडीए को मिला है। ऐसे में कैबिनेट में घटक दलों की भागीदारी पर ज्यादा जोर रहेगा। सूत्रों के मुताबिक एनडीए घटक दलों से कुल 18 मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें घटक दल से 7 कैबिनेट और 11 राज्य मंत्री हो सकते हैं। टीडीपी और जेडीयू से 2-2 मंत्री, जबकि शिवसेना, एनसीपी, एलजेपी, जेडीएस और हम पार्टी से 1-1 मंत्री बनाए जा सकते हैं। साथ ही सूत्रों से खबर है कि बीजेपी के 18 सांसदों को मोदी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। वहीं विपक्ष के घटक दलों को लेकर सवाल उठ रहा है, तो बीजेपी का कहना है कि पिछले 10 साल से गठबंधन की सरकार चल रही थी। पिछले 10 साल से सब लोग सहयोगी थे, सहयोग के रूप में रहे और सबके साथ में होकर सरकार चली। अब चैलेंज सबसे बड़ा है चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, जो अपने आप को लोकशाही लोकतंत्र के पुजारी और सेवक मानते थे, अब उनके समर्थन से सरकार बनी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को 293 सीटें जबकि बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं। उधर कांग्रेस के नेता और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नई सरकार को लेकर बड़ी भविष्यवाणी की। बघेल ने कहा कि ये सरकार सिर्फ 6 महीने से ज्यादा नहीं चल पाएगी, इसलिए कि जो साथ में है, नीतीश जी को जो जानते हैं, नायडू जी को जो जानते हैं और मोदी जी को समझते हैं, तो तीनों की स्थिति ये है कि तीनों ज्यादा देर तक टिक नहीं पाए। और इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, वो जान लीजिए आप। ये खबर पश्चिम बंगाल से है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी एनडीए पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी। साथ ही ममता बनर्जी ने कहा कि सरकार को सीए और एनआरसी को रद्द करना होगा। जल्दी से जल्दी अनस्टेबल, एक गड़बड़ गवर्नमेंट, जो वीक गवर्नमेंट, जिसका पास देश के लिए कुछ नहीं है, देना भी नहीं है, जल्दी से जल्दी घर वापस जाए। तो साथ ही सूत्रों के हवाले से यह भी खबर है कि नए मंत्रिमंडल में जाति, क्षेत्र, राज्यों के विधानसभा चुनाव जैसे फैक्टर्स का भी ध्यान रखा जाएगा। इसके आधार पर कैबिनेट में सहयोगी दलों की भागीदारी होगी। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले साल होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए कैबिनेट का फॉर्मूला भी तय किया गया है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी और जेडीयू से 3-3 सांसद मंत्री बन सकते हैं। साथ ही जातीय समीकरण के हिसाब से मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसके तहत एक जाति से एक सांसद मंत्री बनाया जा सकता है। भूमिहार, अति पिछड़ा और कुशवाहा जेडीयू कोटे से, जिसमें जेडीयू से ललन सिंह के अलावा वाल्मीकि नगर से सुनील कुमार, अति पिछड़ा कोटे से राज्यसभा सांसद रामनाथ ठाकुर, इसके अलावा सुपौल से सांसद दिलेश्वर कामत मंत्री बन सकते हैं। साथ ही राजपूत, ब्राह्मण और यादवों को भी नए कैबिनेट के जरिए साधने की कोशिश होगी। बीजेपी सांसद जनार्दन सिंह सिग्रीवाल या फिर राजीव प्रताप रूढ़ी मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा बीजेपी से गोपाल जी ठाकुर और नित्यानंद राय भी मंत्री बन सकते हैं। इसके अलावा गिरिराज सिंह, विवेक ठाकुर और संजय जायसवाल भी रेस में हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले से खबर है कि नीतीश कुमार बिहार से जेडीयू और बीजेपी कोटे को बढ़ाने की मांग की है। वहीं इसी साल के आखिर में महाराष्ट्र विधानसभा का भी चुनाव होने वाला है। ऐसे में मोदी मंत्रिमंडल में महाराष्ट्र के सांसदों की भागीदारी भी अहम हो सकती है, जिसमें मराठा आरक्षण समेत कई फैक्टर्स को साधने की कोशिश होगी। सूत्रों के मुताबिक महाराष्ट्र में बीजेपी कोटे से 2 केंद्रीय मंत्री और राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं, जिसमें पीयूष गोयल और नितिन गडकरी के नाम सबसे ऊपर हैं, जबकि उदयन राजे भोसले और मराठा चेहरा हैं वो, उन्हें भी मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। साथ ही एकनाथ खड़से की बहू रक्षा खड़से भी रेस में है। वहीं आदिवासी चेहरा पालघर से सांसद हेमंत सावरा का नाम भी इसमें चल रहा है, जबकि शिवसेना कोटे से एक सांसद मंत्री बनाया जा सकता है और एनसीपी अजित पवार गुट से एक मंत्री बनाया जा सकता है, जिसमें प्रफुल्ल पटेल रेस में सबसे आगे चल रहे हैं। राष्ट्रपति भवन में कल शाम 7:15 बजे होने वाले भव्य शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट को भव्य तरीके से सजाया संवारा गया है। फोरकोर्ट में एक विशेष मंच भी तैयार किया गया, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। केंद्रीय एजेंसी सीपीडब्ल्यूडी की देखरेख में पूरे परिसर को विशेष फूलों और सजावटी पौधों से सजाया गया है। खास मेहमानों के स्वागत के लिए रेड कार्पेट्स भी लगाए गए हैं।